श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। जगन्नाथ देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा का महोत्सव आएगा। रथ यात्रा पूरे भारत में कई नगरों में बड़े पैमाने पर आयोजित होती है और भक्तों भाविकों बहुत लाभ लेते हैं। तो आइए हम इसका इतिहास और मर्म सुने। पौराणिक मत यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको गंगावतरण दिन भी कहते हैं, उसको पुरी में स्नान पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन प्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। ग्रीष्म के धूप की शांति के लिए भगवान को 108 कलश से शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि बहुत ज्यादा स्नान से भगवान को बुखार आ गया, ज्वर आ गया, बीमार हो गए। थोड़ी हंसी आएगी, क्या भगवान भी बीमार होता है? भगवान को बुखार आता है? हाँ। सेवायाम लौकिकी वृत्ति ही स्नेह तत्र प्रयोजकः। सेवा जब करते हैं तब वहां लौकिक रीत से भगवान को नींद आती है, भगवान को प्यास लगी है, भगवान को भूख लगी है, ऐसा भक्त सोचते हैं, तब ही सेवा होगी। नहीं तो हम सोचेंगे निश्वसितम यस्य वेदा वीक्षितम एतस्य पंचभूतानि चराचरम स्मितम एतस्य चराचरम अस्य च सुप्तिम महाप्रलयः। भगवान ने श्वासोच्छ्वास निकाला और वेद उत्पन्न हुए। भगवान ने देखा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत उत्पन्न हुए। भगवान ने मंद मुस्कुराहट की और तितली, विविध रंग के पक्षी, विविध रंग के पुष्प उत्पन्न हुए और भगवान सोए, महाप्रलय हो गया। इस प्रकार ज्ञान करेंगे तब तो भक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान सोते हैं तो प्रलय हो जाएगा। तो भगवान तो प्रत्येक दिन सोते हैं भक्ति में। भगवान को भूख क्यों लगे? भगवान ने ही तो पूरा जगत बनाया। भगवान को प्यास कैसे लगे? भगवान ने जल बनाया। मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? ऐसा ज्ञान भक्ति में नहीं चलता है। हमने देखा है प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन में ऐसी भक्ति। भगवान को नींद आती है, भगवान को प्यास लगी है। एक बार विदेश यात्रा में प्रमुख स्वामी महाराज सागर स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी तो पहले होगा ही, ठाकुर जी को स्नान करवाया, अपने आप स्नान किया, बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर सभा हुई, मंदिर आकर भोजन हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज ने सेवकों को कहा कि भगवान को भोग लगाकर आपने निद्राधीन किए होंगे। जी हाँ स्वामी जी। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि जब समुद्र स्नान के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाया था? नहीं स्वामी जी। तो भगवान को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि समुद्र का जो क्षार युक्त जल वो अपनी त्वचा में थोड़ी चटपटाहट करता है, चरचराहट करता है, और बाद में भगवान को निद्राधीन करो।
ये भक्ति। सेवायाम लौकिकी वृत्ति, नहीं तो धातु की मूर्ति है, उसको जल से क्या मतलब? नहीं, सेवायाम लौकिकी वृत्ति। तो इस प्रकार जगन्नाथ प्रभु को स्नान करवाने के बाद बुखार आ गया, ज्वर आ गया, इसलिए अभी 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिमा स्थापित की जाती है प्रतिनिधि के रूप में, उसकी पूजा अर्चना होती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान अभी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होने से राजमार्ग पर प्रजा को दर्शन देने के लिए भगवान निकलते हैं, यह भावना है। हाँ, सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या लक्ष्मी के स्वरूप से रुक्मिणी विराजमान रहती हैं, लेकिन इस यात्रा में भगवान के साथ बलराम जी और सुभद्रा जी हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। एक बार द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महारानियों ने माता रोहिणी को पूछा कि भगवान कभी कभी अचानक राधे राधे बोलते हैं। सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। तो आप हमें राधा और कृष्ण की, श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में अवगत करें। यहां ईर्ष्या नहीं थी, यहां प्रेम था। राधा जी जैसा स्नेह हम भी संपादन करें, इस भाव से महारानी पूछती है। पहले तो माता रोहिणी ने टाला, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, क्योंकि सुभद्रा के सामने यह कथा माता जी को सुनाना नहीं था। कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से ही श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के हाथ, पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह गौरवपूर्ण दृश्य था। उसी समय अचानक नारद का आगमन हुआ और तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्रभु, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे, ऐसी प्रार्थना है। महाप्रभु ने कहा, तथास्तु। बस इसलिए सुभद्रा, बलराम और भगवान की मूर्ति की यहां स्थापना हुई। स्थापना का भी एक छोटा इतिहास है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न सपरिवार नीलांचल सागर अर्थात पूर्वीय समुद्र उड़ीसा के पास रहते थे। समुद्र में एक बार विशालकाय काष्ठ दिखाई दिया। भगवान की इच्छा से
उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही राजा के सामने वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने मूर्ति बनाने का शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप से बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास घर के अंदर मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा, अब तक जीवित भी होगा या नहीं। महारानी ने महाराजा को कहा। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां यहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। यह है भगवान की लीला। रथ यात्रा भगिनी सुभद्रा के द्वारका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। एक ऐसा भी कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण का अग्नि संस्कार प्रयाग में हुआ, सुभद्रा जी का और बलराम जी का भी, लेकिन उसका आधा शव, जला हुआ आधा शव, मृतदेह समुद्र ने ले लिया और एक काष्ठ के साथ वह तीनों देह पूर्व समुद्र तक पहुंचा। और भगवान ने आकाशवाणी से इंद्रद्युम्न को कहा कि हमारा 3 एक काष्ठ के साथ शव आएंगे और उसको आप विधि पूर्वक स्थापना करना। तो तीनों शव को, मृतदेह को भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी को अलग अलग रथ में बैठा कर रथ यात्रा की। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि मृतदेह को एक रथ में नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन रथ यात्रा का ये उत्सव पूरे भारत में मनाते हैं। इस रथ यात्रा का उत्सव की तरह ही 12 यात्राएं हैं भक्ति शास्त्रों में। रथ यात्रा, जल यात्रा, बलि यात्रा, चंदन यात्रा जैसी प्रत्येक मास में एक एक यात्राएं हैं। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, बैसाखी की तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। जो लोग पुरी नहीं आ पाते वो अपने नगरों में भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं। रथ का नाप और नाम। रथ यात्रा में सबसे आगे तालध्वज पर श्री बलराम जी और उसके पीछे पद्मध्वज रथ पर भगिनी सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज यानी नंदी घोष के रथ पर भगवान जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। तालध्वज जो बलभद्र का रथ है, दाऊ जी का रथ है, ये 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगते हैं। बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का रथ प्रभु जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे बनते हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं ठहरते हैं गुड़ीचा मंदिर में। इन 9 दिनों में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है।
यह हुआ रथ यात्रा का इतिहास। अभी रथ यात्रा का महत्व और रथ यात्रा का मर्म देखें। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीला सुनने में महारानियों को आनंद आया। भगवान का जन्म और कर्म वो आनंददायक है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सोर्जुन। भगवान का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया वो दिव्य है। क्या किसी की लव स्टोरी अपने लिए आनंददायक होगी लेकिन दूसरे के लिए नहीं? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, राधा जी के साथ का प्रेम वो सभी के लिए आनंददायक है, क्योंकि दिव्य कर्म है। भगवान और भगवान के संत जो क्रियाएं करते हैं वो सभी क्रियाएं दिव्य होती हैं। भगवान स्वामीनारायण भी कभी कभी बड़ी भीति दिखलाते थे। एक छोटी सी चिड़िया घर में आ गई तो अपने सेवक ब्रह्मचारी को कहने लगे, उसको दूर करो, मुझे डर लगता है, मुझे भीति लगती है। दूर किया। और एक बार गायकवाड़ सरकार के दीवान बाबा जी का लश्कर आया मीणपुर में, करियाना में। तब करियाना में स्वामीनारायण भगवान स्वयं सिर्फ 15 सैनिक को लेकर उसके सामने युद्ध करने के लिए चले। तो कभी भगवान भीति दिखाते हैं, कभी निर्भय होते हैं। वो सभी क्रियाएं दिव्य हैं। एक मर्म देखना। आगे अब रथ की बात करें तो भगवान को रथ में विराजमान किए हैं। स्वामीनारायण प्रभु भी नीलकंठ वर्णी के रूप में जब जगन्नाथपुरी रहे तब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की रथ यात्रा में विराजमान थे और वहां के राजा ने खुद भगवान की सेवा की थी। तो रथ यात्रा, रथ, सारथी और रथी तीनों से संबद्ध है। हमारे यहां उपनिषद में कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ जानो, और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहवान नरः। और प्रग्रह लगाम और मन को समझो। तो ये बात हमारे यहां है कि हम आत्मा को रथी तो समझते हैं लेकिन बुद्धि को सारथी मानते हैं। इसके जगह जब हम बुद्धि के जगह सारथी भगवान को मानेंगे तब हमारा कार्य संपन्न होगा। हमारे जीवन रथ की लगाम भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हार माने विजय की हार माला भी तुम्हारे हाथ में है और पराजय भी तुम्हारे हाथ में है। प्रभु, हमने तो आपको सौंप दिया। जैसे महाभारत की कथा में हम सुनते हैं कि पांडवों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया था और भगवान अर्जुन के सारथी बने। इस प्रकार हमारे जीवन रथ के सारथी प्रभु बने तो ही हमारा विजय होगा। इसकी कथा इस प्रकार है, जब महाभारत का युद्ध का प्रारंभ होने वाला था, निश्चित हो गया था, कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों संबंधियों के साथ अपने पक्ष में दूसरे राजाओं के लाने के लिए जुटे हुए थे। इसी कड़ी में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरव की तरफ से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए। श्री कृष्ण ने दोनों को कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था बिना शस्त्र। आप तय कीजिए। पहले अर्जुन तय करे क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है।
अर्जुन ने कहा, प्रभु आप स्वयं मेरे साथ हो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तथास्तु। और दुर्योधन तो वही सोचता था कि श्री कृष्ण अकेला निहत था, श्री कृष्ण क्या करेंगे? हमारे पास एक अक्षौहिणी नारायणी सेना आ जाए। वो खुश हो गया था और सेना लेकर वो चल पड़े। यहां मर्म थोड़ा देख ले, आसुरी और दैवी। आसुरी संपत्ति को चाहता है, जायदाद को चाहता है, धन को चाहता है, सत्ता को चाहता है। यद्यपि भक्त दैवी वो सत्ता, संपत्ति, जायदाद कुछ नहीं, सिर्फ भगवान को चाहता है। भगवान मिल गए, सत्ता मिल गई, संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया। अर्जुन भगवान को लेकर प्रसन्न हुआ और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर प्रसन्न हुआ। युद्ध शुरू होने का दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह तैयार करके खड़े थे। अर्जुन सब जब शिविर से अपने शस्त्रों के साथ युद्ध करने निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान विष्णु के अवतार सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया। भक्त वत्सलता है ना। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त को अधीन रहता हूं। यहां सारथी बन गए। जब यह बात अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना के स्वरूप में कहा कि प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बने? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्थ, समय आने पर इस बात का पता तुम्हें खुद होगा। अभी सारथी महाभारत में क्या क्या काम किया, अर्जुन ने अपने जीवन की, अपने 7 अक्षौहिणी सेना की लगाम बागडोर भगवान कृष्ण को दिया। बहुत से प्रसंग महाभारत में है, लेकिन मैं 2-3 ही कहूंगा। कुरुक्षेत्र का दृश्य देखो। कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे खड़े हैं, उसका हाथ कांपने लगा। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को कहा कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, युद्धस्व, युद्ध कर। जो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देकर अर्जुन को स्वस्थ करके युद्ध के लिए सन्नद्ध न किया होता तो पांडव क्या करते? अपने संबंधी द्वारका में जाकर पराश्रित निराश्रित रहते अथवा तो वन पर्वत में चले जाते। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तस्मात् युद्धाय उत्तिष्ठ कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो। पहला कार्य भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का किया। सारथी बनकर भी अर्जुन का गुरु बने। सारथी का दूसरा कार्य भगवान श्री कृष्ण ने बार बार किया, लेकिन प्रसंग ऐसा बना कि जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण दोनों मृत्युवश हो गए थे, अब कर्ण सेनापति था। कर्ण ने कहा कि मेरे सारथी शल्य हो। शल्य यद्यपि नकुल सहदेव के मामा थे, मातुल थे, फिर भी आग्रह से, विनती से, प्रार्थना से, प्रशंसा से सारथ्य कार्य करने के लिए तैयार हो गया। कर्ण का सारथी कार्य करते करते शल्य क्या करता था? कर्ण को वाग बाण मारते थे।
वाग्बाण मारता था कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो डरपोक हो, तुम तो सुत पुत्र हो। कर्ण को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, अपने आप ही उसको सारथी के रूप में वर्णित किया है, वर्ण किया है। एक बार कर्ण ने सारथी को पूछा, शल्य को पूछा कि शायद मेरा मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करेंगे। शल्य ने कहा कि सारथी का धर्म इस महायुद्ध में है कि जो रथी का मृत्यु हो जाए तो सारथी स्वयं लड़े, तो मैं मेरे रिश्तेदार के, मेरे भांजा के सामने भी लड़ूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है, कर्तव्य है। बस ऐसी ही कहानी व्यास जी अपना कैमरा कृष्ण और अर्जुन के सामने रखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि प्रभु शायद मेरी मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सारथी के अनुरूप है, गुरु के अनुरूप है, मालिक के अनुरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पते दिवाकर स्थानात, शायद सूर्य आकाश से नीचे गिर जाए, शुष्यत यदि महोदधि, समुद्र निरस हो जाए, शुष्क हो जाए, शैत्यम अग्नि इयात, और अग्नि आग वो शीत हो जाए, ठंडी हो जाए, न त्वाम हन्या धनंजय, तुझे कोई मार नहीं सकता। ये भगवान का कर्तव्य है। आगे भगवान कहते हैं कि यदि तुझे कुछ हुआ तो मेरा 2 हाथ मैं ऐसे ही रखूंगा और कौरवों की सारी सेना नष्ट हो जाएगी। इतना अभय भगवान अर्जुन के पास सारथी के रूप में बैठे हैं। तीसरा कार्य, खांडव वन दाह के समय बहुत से नाग मर गए थे, तो खांडव वन में ही इंद्रप्रस्थ बसाया था, जो आज दिल्ली है। तो उस समय जो नाग मरे हुए थे, उसके एक जाति बंधु अश्वसेन पाताल में था। जब उसको मालूम हुआ कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध चलता है, तो खुद सूक्ष्म रूप धारण करके कर्ण के भाथा में बैठकर कर्ण के बाण पर सेट हो गया। कर्ण को मालूम नहीं था, अर्जुन को मालूम नहीं था, और कर्ण ने बाण चढ़ाया, श्री कृष्ण को मालूम था। जैसा वो बाण आया, भगवान ने अश्व को, घोड़े को नीचे बैठा दिया, आधा रथ पृथ्वी में चला गया, और ये बाण अर्जुन के मुकुट को टच करके, स्पर्श करके मुकुट को नीचे गिरा के चला गया, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने रक्षा की। सारथी का चौथा कर्तव्य, चौथा प्रसंग, जब युद्ध पूर्ण हुआ, 18वां दिन, भगवान कृष्ण सदा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे। अर्जुन से पहले उतरने को कहा तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि प्रभु आज दिन तक युद्ध के बाद सदा कृष्ण खुद पहले रथ से उतरते, फिर अर्जुन को उतारते थे, लेकिन आज आश्चर्य होते हुए भी कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के बीच, दोनों के थोड़े दूर जाने पर रथ में आग लग गई और पूरा रथ भस्मीभूत हो गया। यह देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अनेक महारथियों का अंत करने वाला यह रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार किया था। इसके पश्चात इसकी आयु तब फिर क्षीण हुई जब इस पर द्रोणाचार्य का और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार किया था। उसके पश्चात ये रथ तो मेरे संकल्प से चल रहा है। तब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ
कि युद्ध के शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव खुद आगे बढ़कर उनके सारथी बने। बुद्धि को सारथी मत बनाओ, परमात्मा को सारथी बनाओ। जिसने बुद्धि को सारथी बनाया वो सभी नष्ट हो गए, रावण से लेकर रॉकफेलर तक सब नष्ट हो गए, जिसने बुद्धि को सारथी बनाया। मनः प्रग्रहवान नर, और लगाम, मन को मत बनाओ, संत को बनाओ। भगवान के स्वरूप तुल्य संत की आज्ञा को, भगवान की आज्ञा को हम लगाम बनाते हैं, संपूर्ण भगवान को सौंप देते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन हमारी ऊर्ध्व गति, परिपूर्ण ऊर्ध्व गति करते हैं। रथ यात्रा का ये महत्व, ये महात्म्य हमारे जीवन में आएगा, तब हम सफल होंगे। और मर्म समझना वही उत्सव का वैशिष्ट्य है। इसलिए भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु, मैं आपको सब कुछ समर्पण करता हूं। पांडवों ने जब जब भगवान को समर्पण किया तब तब सफल हुए, अब और जब भगवान का स्मरण भी नहीं किया तो फेल हुए। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ पर आह्वान आया कि द्यूत खेलने के लिए युधिष्ठिर आ जाए। युधिष्ठिर द्यूत खेलने में माहिर तो था, लेकिन चैलेंज जब हो तब किसी को पूछता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूछा, टेक्स्ट मैसेज तो करना था, नहीं किया, और युद्ध जुगार रमने के लिए, द्यूत खेलने के लिए पहुंच गया। और इसी द्यूत के समय द्रौपदी ने भगवान को वॉइस मैसेज किया और भगवान वस्त्र चीर पूरने के लिए आ गए। और जब राजसूय यज्ञ करना था तब पहले श्री कृष्ण को बुलाए। भगवान श्री कृष्ण आए, युधिष्ठिर ने कहा कि राजसूयश्च में लब्ध, मुझे मेरा राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया क्योंकि आप स्वयं आ गए। और राजसूय का पूर्ण सफलता का श्रेय देना हो तो भगवान श्री कृष्ण को, जरासंध जैसे राजा को भी विनाश करके राजसूय यज्ञ को सफल बनाया। तो भगवान और संत को हमारे जीवन में अग्रक्रम देंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान रामचंद्र जी हो, या कई देवी देवताओं हमारे हिंदू धर्म में है, सभी देव, सभी देवता, सभी अवतार, सभी आचार्य, सभी महान भक्त आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के परम प्रिय महंत स्वामी महाराज में उपस्थित हैं। ऐसा अनुभव कई ने हुआ है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो वैष्णव शैव हो, सभी को अनुभव हुआ है कि भगवान आज ऐसे संत के द्वारा प्रकट है। और ऐसे संत की शरणागति, हमारे जीवन रथ की लगाम ऐसे संत के हाथ में हम दे देते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान और संत हमारे जीवन को सफल करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय दादा खाचर ऐसे भक्त हुए कि अपने पिताश्री एबल खाचर ने मृत्यु के पहले अपना पुत्र दादा खाचर, भगिनी जीवबा, लाडूबा, सभी को भगवान को समर्पण कर दिया था। तो भगवान ने जिंदगी भर दादा खाचर की रक्षा की। दादा खाचर को पुत्र नहीं था, शादी करवा के वंश परंपरा की वृद्धि करवाई। दादा खाचर के जितने दुश्मन थे, शत्रु थे, उसके नाश करने में भगवान स्वामीनारायण खुद अपने पार्षदों को भेजते थे।
दादा खाचर का प्रत्येक कार्य स्वजन के रूप से, रिश्तेदार के रूप में स्वामीनारायण भगवान करते थे, क्योंकि अपने जीवन की लगाम, बागडोर भगवान को दे दिया था। ऐसे ही एक भक्त हुए भगवान स्वामीनारायण के भक्त बोचासन के काशीदास। गढ़पुर में काशीदास आ गए थे। अचानक भगवान स्वामीनारायण अपने दोनों हाथ ऐसे घसने लगे, तो हाथ पर फफोले हो गए। ब्रह्मचारी ने देखा, प्रभु आग नहीं है और फफोले कैसे हो गए? भगवान ने कहा, काशीदास के घर पर आग लगी थी, मैं आग बुझाने के लिए गया था, अभी जल्दी तेल लाओ और इस मेरे हाथ पर लगाओ। काशीदास सामने ही थे। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के परम भक्त मोती भाई, उसके जीवन में भी प्रसंग हुआ। विक्रम संवत 1975 में वो तो शास्त्री जी महाराज के पास थे। शास्त्री जी महाराज अचानक हाथ घसने लगे तो हाथ पर फफोले हो गए। कैसे? आपके घर पे आग लगी थी, मैं बुझाने के लिए गया था। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग हुए हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए वह घूमते हैं भारत में, लेकिन शिकागो में 2-2 दिन तक भक्त की शॉप की रक्षा करते हैं। कई भक्त बीमार हैं, रुग्ण हैं, तो आशीर्वाद देकर, स्वयं वहां जाके आशीर्वाद देकर स्वस्थ करते हैं। ऐसे ही एक भक्त कलकत्ता का राजेंद्र भाई अजमेरा, उसको अकू के नाम से प्रेम से सब पुकारते थे। उसको कैंसर हुआ और कैंसर का विशेष रोग का शांति के लिए जाना पड़ा ह्यूस्टन, अमेरिका। अमेरिका में डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा ब्लड चाहिए, ब्लड बहुत थी, सब घबरा गए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे युवा भक्त राजेंद्र के लिए ब्लड देंगे, और कई भक्त आ गए, ब्लड का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ऐसी एक परिस्थिति आ गई कि अभी जीवित नहीं रहेगा। तब प्रमुख स्वामी महाराज का फोन आया कि अमेरिका से अकू को भारत ले आओ। बाय एयर भारत आते थे। फ्रैंकफर्ट में अचानक ऐसी परिस्थिति हो गई कि अकू राजेंद्र को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। वहां उसको कुछ न कुछ बोतल में दवाई सब चलती थी। एक डॉक्टर, अपरिचित डॉक्टर, वहां आकर 2 बूंद दवाई का रख दिया। यद्यपि यूरोप की हॉस्पिटल में ऐसा होता नहीं, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ क्या हुआ। वो भारत आ गया। कलकत्ता थे। प्रमुख स्वामी महाराज यात्रा में थे, तो यात्रा में उसने जल, सभी नदियों का जल एकत्रित किया था। दिल्ली से कलकत्ता आए, रात का समय था। स्वामी जी ने कहा कि हमें अकू को मिलना है। उसके अंकल ने कहा कि स्वामी जी, अकू अभी स्वस्थ हैं, कल सुबह मिलेंगे। यहां अकू और उनकी पत्नी दोनों ही जागृत थे। अकू ने पत्नी को पूछा कि स्वामी जी आ गए? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी जी आ गए। बस अकू ने नेत्र मूंद लिया, अक्षरधाम चले गए। प्रमुख स्वामी महाराज को सुबह जब यह बात जानी, स्वामी स्वयं वहां गए। उनकी शवयान को स्वामी जी ने कंधा पर रखा, टिकठी को कंधा पर रखा, और जो यात्रा में जब जल लाए थे उससे स्नान भी पहले करवाया। तो भगवान जन्म से लेकर मृत्यु तक, अरे अक्षरधाम तक हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान आज प्रकट हैं महंत स्वामी महाराज के द्वारा। तो हमारी रथ यात्रा, हमारा रथ, हमारा जीवन वो सफल हो ऐसे सत्पुरुष के आश्रय से। तो पूरी रथ यात्रा का मर्म थोड़ी संक्षेप में जान ले। पहला कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति लौकिक वृत्ति से करना। दूसरा, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य समझना। तीसरी बात, भगवान को अपना सारथी बनाना। और एक बात,
दैवी जीव सिर्फ भगवान को ही पसंद करते हैं, तो रथ यात्रा का यह मर्म, भगवान का आश्रय, भगवान की दिव्यता और भगवान आज महंत स्वामी महाराज के द्वारा प्रकट है, यह भाव हमारे जीवन में दिन ब दिन बढ़ता रहे और हम इस लोक में और अक्षरधाम में सपरिवार सुखी होकर, आनंदित होकर आगे बढ़ते रहे, अध्यात्म मार्ग में प्रगति करते रहे, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।